नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा और आखिरी दिन था। इस प्रस्ताव का तो वही हुआ जिसका सबको पहले से अंदाजा था। लोकसभा में विपक्ष का ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और 2 घंटे के भाषण में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री को संसद में बुलवाने के लिए विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र को लगभग ठप कर दिया था और साथ ही पीएम मोदी को सदन में लाने के लिए बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक रख दिया। मांग एक ही थी विपक्ष की कि प्रधानमंत्री आए और बोले। विपक्ष इससे तो कामयाब रहा कि प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलवाया और वो बोले, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले तो ऐसा बोले कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। विपक्ष पूरी तरह से धाराशाही हो गया। अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर कर विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी। इसी दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान रामायण के पात्रों रावण और कुंभकर्ण को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसकी सच्चाई स्पष्ट करनी जरूरी है, क्योंकि इससे लोग भ्रमित हो सकते हैं। आइए पहले सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। इस दौरान रावण को उसके अहंकार द्वारा मारने या लंका को रावण के अहंकार द्वारा जलाने की बातें बहस का मुद्दा हो सकती हैं। इन्हें किन अर्थों में कहा गया है और इसकी क्या व्याख्या है, लेकिन रावण से मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, ये शायद ही बचे। आइए चलिए हम वाल्मीकि रामायण से समझते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने जो कहा वो तथ्यों से एकदम उलट है। यानी कि रावण ने कुंभकर्ण की सुनी ही नहीं। रामायण की कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही पात्रों का परिचय कराने की। ये तो सभी को पता है कि विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण आधे साल सोता रहता था। उसे जगाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते थे। भगवान श्री राम से युद्ध में कमजोर पड़ने के बाद रावण ने अपनी सेना के माध्यम से उसे जगाया। कुंभकर्ण जब रावण के महल में पहुंचे तो वो अपने पुष्पक विमान पर चिंतित बैठा हुआ था। उसने पूछा कि आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि उसे जगाया गया है। फिर रावण ने उसे बताया कि वानर सेना समुद्र पर पुल बांधकर आ पहुंची है और कई राक्षस मारे गए हैं। रावण ने जब अपना दुखड़ा रो दिया तो कुंभकर्ण जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हम सबने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने अपना हित चाहने वालों की बातों को नजरअंदाज करके इन दुष्परिणामों को न्योता दिया है। उसने कहा कि जैसे पापियों को नरक मिलता है, वैसे ही तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे पास बड़ी जल्दी ही आ पहुंचेगी। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 63वें सर्ग में आपको रावण एवं कुंभकर्ण का ये संवाद मिल जाएगा। उदाहरण के लिए आप इस सर्ग का 4था, 5वां और 6ठा श्लोक देख लीजिएगा। आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसका हिंदी अर्थ हम आपको बता देते हैं। इसका भावार्थ है, महाराज, केवल बल के घमंड में आकर तुमने पहले ऐसे पाप कर्म की परवाह नहीं की, इसके परिणाम के संबंध में कुछ भी सोच विचार नहीं किया। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वो नीति अनीति को नहीं जानता। उचित देश काल न होने पर जो कार्य विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वो संस्कारहीन अग्नियों में होम किए गए अहविष्य की भांति केवल दुख का ही कारण बनते हैं। सोचिए, अपने बड़े भाई को समझाने के लिए कुंभकर्ण ने कितने जतन किए। अगर वो कुंभकर्ण की सुन लेता तो क्या उसका विनाश होता? इतना ही नहीं, आगे भी कुंभकर्ण उसे समझाते हुए कहता है कि सचिवों की सलाह लेकर ही राजा को आगे बढ़ना चाहिए। अपनी बुद्धि से सुहृदों की पहचान कर उनकी बात सुनने वाला राजा ही इसका विवेक कर पाता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये कुंभकर्ण ने उसे समझाया। बता दें कि विभीषण के समझाने पर रावण ने उसे अपमानित किया था और लात मारकर भगा दिया था। कुंभकर्ण आगे रावण को समझाते हुए कहता है, धर्म, अर्थ,
अर्थ धर्म और अर्थ काम जैसे द्वंद्वों का नीतिज्ञ पुरुषों को उपयुक्त समय में ही सेवन करना चाहिए। उसने समझाया कि इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, इसलिए अर्थ और काम की उपेक्षा करनी भी पड़े, धर्म के लिए तो करना चाहिए। उसने कह दिया कि अगर ये समझ नहीं आए तो शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि शास्त्रों के हिसाब से सुबह धर्म का, दोपहर में अर्थ और रात में काम के सेवन का विधान बनाया है। हमेशा काम का सेवन करने वाला अधम माना गया है। रावण ने अपने चतुर मंत्रियों की भी एक ना सुनी, उस पर भी कुंभकर्ण ने उसे लताड़ा। उसने बार बार सलाह लिया कि अपने मंत्रियों की बात सुननी चाहिए और परिणाम विचार कर कार्य करना चाहिए। साथ ही उसने बताया कि किन मंत्रियों की बात नहीं सुननी चाहिए, जो पशु की तरह तरह मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिए गए हों, शास्त्र की बातें ना जानते हों, धृष्टावश बातें बनाते हों, प्रचुर संपत्ति चाहते हों और अर्थशास्त्र का ज्ञान जिन्हें नहीं हो। कुंभकर्ण ने रावण को यहाँ तक समझाया कि दुश्मन को कमजोर समझकर अपनी रक्षा का प्रबंधन न करने वाला राजा भी पद से हटा दिया जाता है। उसने स्पष्ट कर दिया था कि मंदोदरी यानी कि रावण की पत्नी और विभीषण ने उसके हित की बात कही थी। इस पर रावण ने पिछली बातें विसार कर भावनात्मक बातें और संकट में पड़े की सहायता वाली बात कही। तब जाकर कुंभकर्ण ने युद्ध में जाने का निर्णय लिया और एक भाई होने के नाते आश्वासन दिया कि शत्रु उसके मरने के बाद ही रावण तक पहुंच पाएंगे। तो इससे साफ है कि रावण ने कुंभकर्ण की बात नहीं मानी, जैसा कि इस संवाद से साफ पता चलता है। पहले भी उसने अपने छोटे भाई की सलाह को नहीं माना था। बार बार समझाए जाने के बाद वो इमोशनल अत्याचार पर उतर आया और रिश्तों की दुहाई देने लगा। कुंभकर्ण को भी कहना पड़ा कि वो स्नेहवश ये बातें कह रहा है जो रावण के लिए ही है। कुंभकर्ण युद्ध में गया और लड़ते हुए मारा गया। रावण की जिद के कारण उसकी भी जान गई। अंत में रावण भी मारा गया। अब राहुल गांधी ने कौन सी रामायण पढ़ी है, ये तो समझ से परे है। एक तो कुंभकर्ण ज्यादातर सोता ही रहता था, ऊपर से रावण ने उसकी सलाह नहीं मानी। फिर ये बयान किस तरह ठीक हुआ कि रावण हमेशा कुंभकर्ण की बातें सुनता था। राहुल गांधी रामायण महाभारत को पढ़े बिना न सिर्फ इसका अर्थ बदल देना चाहते हैं, बल्कि ऐसे बयानों से युवाओं के मन में भी तरह तरह की भ्रांतियां बैठेंगी और वो सही कथा से दूर होंगे। अगर राहुल गांधी ने तुलसीदास की रामचरितमानस भी पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि रावण ने कुंभकर्ण से कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। अर्थात अभी भी अभिमान का त्याग कर श्री राम का भजन करो, कल्याण होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जो ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही तुलसीदास के रामचरितमानस में। इस प्रसंग से साफ जाहिर है कि राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग एक बार फिर से फेल होती नजर आ रही है। रावण ने भले ही कुंभकर्ण की नहीं सुनी, लेकिन राहुल गांधी को जरूर सुननी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि राहुल गांधी के आसपास जरूर ऐसे लोग का जमावड़ा है जो चाटुकारिता के कारण उन्हें सच्चाई नहीं बताते, लालच में रहते हैं, जिन्हें चीजों का ज्ञान नहीं है और गलत सलाह देते हैं। राहुल गांधी को इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुंभकर्ण से हम यही सीख सकते हैं। वैसे किसी ने ठीक ही कहा है, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।